पहले भागवत होती थी बुजुर्गों तो एक हॉर्न से हो जाती थी और अब तो बहुत सारा साउंड लगता है। ये किस लिए लगता है? पहले को लोगों को पता चल जाता था अगर सत्संग हो रहा है तो बड़ी भीड़ से जाते थे। और अब ए भैया पुट प्लीज, पहले के लोगों को अगर कहीं सत्संग का पता चल जाता था तो बहुत सारी भीड़ से आते थे। अब नहीं ऐसा है, क्योंकि पहले लोग संस्कृत भाषा से जुड़े थे, संस्कृत को मानते थे, अपनी मातृभाषा को पहचानते थे, उन सत्संग के करने वाले व्यक्तियों के पास बैठते थे जिनसे उन्हें ज्ञान मिलता था। अब किसी से कह दो नए लड़के से भैया भागवत चल रही चलो सुनने, बोले यार मजा नहीं आता है, क्यों चले? और भगवान की कथा में मजा नहीं लेना चाहिए। मजा का विलोम शब्द होता है सजा। अगर लेना है तो भगवान की कथा में आनंद लो। मैं वादा करता हूं कि ये जीवन आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई निश्चय, इसमें कोई संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी भागवत हो रही है और भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैंने तो ये सुना है श्रीमद् भागवत कथा को जो कराता है ना वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है, बड़ा सौभाग्यशाली, और जो सुनता है भैया वो भी बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम हुआ करते हैं, मालूम वो नियम क्या है? मैंने सुना है, मैंने तो ये सुना है कि कथा में बैठते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बता दूं कथा में बैठकर के किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये जो सुना मैं आपको बता दूं कि भगवान की कथा यथा है, भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। भगवान की कथा में विराम लगाया जाता है। बताया है कि भगवान की कथा में कैसे बैठना चाहिए। और हरि कीर्तन में बैठते समय कभी ऊंची नीच का ध्यान न हो, अपने धन का अपने यश का मेरे भैया अभिमानी न हो। हरे कीर्तन में बैठते समय अरे ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने यश का अपने बल का, अपने यश का अपने बल का मेरे भैया अभिमानी न हो। महाराज हरि की लीला है न्यारी और हरि गति अपरंपार मेरे भैया, अरे हरि गति अपरंपार मेरे भैया, जा समझ में नहीं आती, अरे हरि गति अपरंपार मेरे भैया। आए वो बुढ़ापे वाले ताकत लाए, काउ दिन बकी मता चुने जामेंगे जे सुना आई विदेशी, काउ दिन बकी मता चुने जामेंगे जे सोता आई विदेशी। भैया तोता आई विदेशी, भैया तोता आई विदेशी, काऊ दिन